दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, वीडियो हमारे आरजीपीवी के इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के पेपर से रिलेटेड होने वाली है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि शाम 9:30 बजे हम लाइव आए और आपके साथ आपके इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के जो प्रीवियस पेपर्स अगर हम लाइव सॉल्व करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लाइव सेशन के लिंक दी है। जो लाइव सेशन के लिंक पे जो टारगेट लाइक होने वाला है वो 1000 लाइक्स का होने वाला है। अगर आप ये फुलफिल कर देते हैं तो हम 9:30 बजे शाम को आपसे मिलेंगे और एक एक करके हम सारी चीजें आपके साथ क्या कवर करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वन शॉट वीडियोस भी बना के दूं, हमारा जो दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। आप कमेंट में मुझे बताओ कि आपको वन शॉट वीडियोस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, जिससे हमें पता चलेगा और वीडियोस जो है हम हमारे दूसरे चैनल प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पे पोस्ट करना चालू कर देंगे। अब चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। सबसे पहली चीज हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 की जब मैं बात करता हूं तो यूनिट 1 का हमारा क्या है, आइडेंटिफाइंग। हाँ, क्या आइडेंटिफाइंग द कॉमन एंड एरर्स इन राइटिंग। क्या बोला है, आइडेंटिफाई आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, एक्टिव और पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, राइट इन राइट सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद कॉमन एरर्स इन राइटिंग। ये कुछ इस तरीके के हमें क्या टॉपिक्स दिए। अब सवाल ये आता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। चेंज द वॉइस में अगर बात करूं, जैसे ही थ्रोज दी बॉल, आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब ये एक्टिव वॉइस, आपको बोला जाएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब आपको ये बोला जा सकता है और आपको ये पैसिव वॉइस में चेंज करके आंसर लिखना होगा। वहीं पे अगर मैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर उसमें बीच में एक लाइन छोड़ दी जाएगी, अंडरलाइन कर दिया जाएगा और फिर आगे और आपको ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, इन दिया रहेगा, एट दिया रहेगा, ऑन दिया रहेगा और आपसे ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप सही आंसर का उस ब्रैकेट में लिखो। ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में स्पीच में भी सेम तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि जहां पे आपको बोला जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा ही, एक क्वेश्चन दे ही सेड, ठीक है, कॉमा आई वाज सिक। अभी आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको बोला जाएगा कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट सेंटेंस आपको चेंज करने बोला जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पे देखे जाने मिल सकते हैं। साथ ही साथ जब मैं आर्टिकल्स की बात करता हूं तो आर्टिकल्स में आपको तीन चीजें आनी है, ए वाली चीजें, एन वाली चीजें और द वाली चीजें। ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा और सेंटेंस में आपको बीच में लाइन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग प्रॉपर आर्टिकल्स। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल सुटेबल होगा वहां पे, तो वो आपको वहां पे क्या लिखना रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से। वहीं पे जो मैं सेकंड मॉड्यूल की बात करता हूं, सेकंड मॉड्यूल क्या हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग इन कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहली चीज आता है एक्विंटेंसेस बिटवीन विद प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अब प्रीफिक्स और सफिक्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे हमें बोला गया था डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड गिव सम एग्जांपल्स, ये बोला गया था। या फिर आपको ऐसा भी आ सकता है कि जहां पे आपको एक रूट वर्ड दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि रीराइट द वर्ड यूजिंग बाय एडिंग अ सुटेबल प्रीफिक्स और सफिक्स, ये भी आपको पूछा जा सकता है। सेम चीज जब मैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करता हूं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी सेम तरह के क्वेश्चन आए थे कि जहां पे आपको बोला जाएगा कि राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ सिनोनिम्स, राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ एंटोनिम्स। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। जब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो सीधा सीधा आपको पूरा पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं जो आपको पैसेज में से ढूंढ के क्या लिखने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे होंगे जहां पे आपको पूरा पैसेज समझना होगा, उसको एनालाइज करना होगा, फिर अपने लैंग्वेज में आंसर लिखना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने मिल सकते हैं। फिर आगे क्या आता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये पूछा जाएगा। फिर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, यहां पे पूछा जा सकता है। फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। फिर व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमें पूछा जाए। फिर हमें ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्या पूछा जा सकता है। फिर आता है डेवलप राइटिंग स्किल। डेवलप राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूं तो हमें कई बार अब जैसे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हमें बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं फॉर्मल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है, जहां पे हमें बोला जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉर्मल रिपोर्ट, तो हमें ये चीज करनी रहेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें
हाँ, तो हमें इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। और डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, प्रिसाइज और प्रिसिज में क्या डिस्टिंग्विश है, क्या डिफरेंस है, ये पूछा जाएगा। टेक्निकल डेफिनेशन और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीजें पूछी जाएंगी। फिर यूनिट 5 में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस आता है। जब बिजनेस करस्पॉन्डेंस की बात करूं तो बात सीधी सीधे आती है करस्पॉन्डेंस, मतलब लेटर्स वाला आता है, कम्युनिकेशन वाला आता है, जहां पे आपको रिज्यूमे लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, ईमेल लिखने के लिए आ सकता है, या फिर आपको बिजनेस लेटर लिखने के लिए आ सकता है, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकता है। तो इस तरीके के आपको राइटिंग स्किल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन तो रिज्यूम में भी आ सकता है, रिज्यूमे गुड रिज्यूमे के क्या फीचर्स होते हैं या फिर क्या कंटेंट्स होते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको बता दी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी वन शॉट वीडियोस बनाऊं, आपके लिए वन शॉट वीडियोस लेकर आओ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और लाइव सेशन की लिंक आपको कहां पे मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फटाफट से अगर चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर लो और तैयार हो जाओ शाम 9:30 बजे। अगर आप फुलफिल कर देते हो टारगेट लाइक, तो हम आपके लिए चीजें लेकर हाजिर हैं। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।